ध्रुव राठी भैया की एक वीडियो आई है जिसमें अनएम्प्लॉयड की बात की गई है, तो मैंने सोचा मैं भी अपने कुछ फैक्ट बता दूं। पहले बात हुई कि इंडिया में अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है और जो एब्रॉड की कंपनी है 8,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ तक इंडिया से बना रही हैं। बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। मेरा एक दोस्त या फिर बड़े भाई ही समझ लो, वो अपने पापा के साथ फैक्ट्री में बैठता है। पहले ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद जॉब की तलाश की, जॉब मिल गई, वहाँ पर उसका मन नहीं लगा और वापस से वह फैक्ट्री में आ गया। अब जॉब की तलाश में तो है, उसका मन तो कर रहा है जॉब करने का, लेकिन वह जॉब नहीं कर रहा है क्योंकि वह फैक्ट्री में जाता है, कंपनी में जाता है और वहाँ से वापस आ जाता है, फिर फैक्ट्री में आ जाता है। तो सिस्टम के लिए तो वह अनएम्प्लॉयड हुआ है, लेकिन वास्तव में वह एम्प्लॉयड है और ज़िंदगी में मज़े कर रहा है। ऐसे मैं लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अब बात आती है जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है 8,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ तक। भैया एक बात बताओ कि एक पेप्सी की बोतल या फिर कोको कोला की बोतल आती है, वो कम से कम 15 रुपए की आती है, तो आप ये बताओ कि ऑनलाइन उसको कोई परचेज करता है? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं करता होगा। भैया हमारे पास में एक दुकान होती है, हम वहाँ पर जाते हैं, वहीं से हम लोग परचेज कर लेते हैं और ले लेते हैं अंकल से। तो वो एकदम से थोड़ी ना आ गई पेप्सी की बोतल, पहले डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, फिर उसके बाद होलसेल है, फिर उसके बाद रिटेलर है, फिर ट्रैकिंग वाले, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। फिर एक वैन से जो हमारे पास वाले अंकल होते हैं उनके पास आती है, फिर वो अंकल हमें देते हैं, फिर हम अंकल के पास जाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद वो हमें पेप्सी देते हैं। मतलब इस काम में बहुत से लोग इनरोल्ड रहते हैं और सबको कुछ ना कुछ प्रॉफिट इससे मिल रहा है और हम मस्त लाइफ जी रहे हैं। फिर बात आती है हरियाणा के हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की। न्यूज एंकर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब बच्चे रिश्वत लेने के लिए करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं हम लोग हरियाणा की इस समय ग्रोथ रेट इकॉनमी शिफ्ट होती जा रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रीज सेक्टर से सर्विस सेक्टर की तरफ। तो एकदम से जॉब इतनी सारी कैसे आ जाएंगे? और ऊपर से एग्रीकल्चर में ऑटोमेशन सा हो रहा है, तो वहाँ से भी कुछ बच्चे सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो एकदम से इतना एम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो सकता। CMIF रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुजरात में 3.1% अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर इकॉनमी हो गई है। वहाँ पर बचपन से एग्रीकल्चर इकॉनमी है ही नहीं। वहाँ पर बच्चों के दिमाग में ये नहीं होता कि जॉब चली गई तो खेती कर लेंगे। टेंशन पता है कहाँ पर है? हरियाणा और यूपी साइड है कि जॉब नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वहाँ की संरचना इतने टाइम से बिल्ड हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। ऑटोनॉमी हरियाणा से भी सेम प्रोसेस होती है। देन फिर बात होती है मेडिकल कॉलेज की कि सीट कम है, डॉक्टर की ज़रूरत है और विकास की ज़रूरत है। इससे लेकर 2014 से लेकर 24 में जितनी सीट मेडिकल की थी उससे डबल हो गई हैं। मतलब 67 ईयर्स में जितनी आई थी उतनी लास्ट 10 ईयर्स में आ गई हैं। और ऐसा तो है नहीं भैया कि मेडिकल कॉलेज मेरी तरह यूट्यूब वीडियो की तरह है कि 4-5 दिन वीडियो बनाओ, 4-5 दिन एडिटिंग करो, फिर उसके बाद सीधा डाल दो वीडियो। इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है और बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मिनिमम 300 से 350 करोड़ रुपए खर्चा आता है। ये बात की मैंने प्राइवेट कॉलेज की। यदि गवर्नमेंट कॉलेज बनाएंगे एक मेडिकल कॉलेज, तो उसमें कम से कम 900 से लेकर 1,000 करोड़ तक रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो अगर गवर्नमेंट 1,000 करोड़ का कॉलेज बनाने में 1,000 करोड़ आएंगे तो फिर इकॉनमी बैलेंस आउट कैसे होगी? आप ही लोग ज़रा बताइए। एक जगह पर इतना सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट नहीं कर सकती और ना ही हो सकता है ऐसा। बात आती है जॉब की, 70+ ट्रेड की, सब में जॉब अवेलेबल है। हमें नहीं जाना तो नहीं जाओ भाई, तुम अनएम्प्लॉयमेंट ही रहोगे। और बच्चा पढ़ाई में चाहे जितना वीक हो, लेकिन उसे भाई पढ़ाएंगे, चाहे फिर जो कुछ हो जाए, भाई तू पढ़। देन पॉइंट आता है कि IT और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे ले ऑफ हो गए हैं। TCS में विप्रो हायर नहीं कर रहे हैं। पहले पकड़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग ले ऑफ को। कोविड में ले ऑफ हुआ क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां की जो मशीन है 100-200 करोड़ वो इंसानों के घर नहीं आ सकती, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ले ऑफ होना ही था। राइट, कोई भी बिजनेसमैन होगा, यदि उसके बिजनेस
में फ़ायदा नहीं होगा तो जो अननेसेसरी लोग होंगे उन लोगों को वह निकाल देगा, यानी कि कुछ लोगों को वह अपने बिजनेस से निकाल देगा, क्योंकि उसे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। और आज की डेट में सब लोग प्रॉफिट चाहते हैं। यदि मैं भी हो तो मैं भी प्रॉफिट चाहूँगा, यदि कोई बिजनेसमैन कर रहा हूँ। भाई मैं बताता हूँ तो माइंडसेट ऐसे चलता है कि जब भी सर्वाइवल आता है तो सब लोग, हर लोग सिर्फ रोटी की तरफ भागते हैं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में 4.0 की टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमेटिकली मशीन कम हो रही है, फिर भी लेवल का इंडस्ट्री कम होते जा रहे हैं। और वो ये भाई सर्किल ऐसे ही चलता है भाई यार। फिर बात होती है बर्नआउट की। कम एम्प्लॉयड है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में। सबसे पहले बात करते हैं बर्नआउट की। कुछ जॉब ऐसे होती हैं वहाँ पर बर्नआउट होना ही होता है। फॉर दिस एग्जांपल के तौर पर अपन लोग स्टॉक मार्केटिंग की बात कर लो। कोई भी बंदा होता है वो 7-8 घंटे स्क्रीन के ऊपर काम करेगा और उसके जस्ट सामने 3-4 स्क्रीन बड़ी बड़ी लगी होगी। जब वो 7 से 8 घंटा स्क्रीन के अंतर्गत बिना पल के झपकाए बैठेगा तो उसका बर्नआउट होना तय ही होता है। और वह शाम के आते आते टाइम तक उसे चक्कर आने लगते हैं या फिर घूमने लगता है वो। और बोलोगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब जॉबों में बर्नआउट आता ही है। फॉर दिस एग्जांपल एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई भी बिजनेसमैन होता है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, वो उसके एम्प्लॉयमेंट, उनके जो कर्मचारी हैं उन्हें 8 बजे से 8 बजे रात तक या फिर 10 बजे से 10 बजे रात तक ड्यूटी पर जाना है और कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका तय है भाई बर्नआउट होना। और अब आप लोग कहोगे कि वो उनका बर्नआउट क्यों हो रहा है। जब उनका भाई स्टडी ऐसी है कि उन्हें नाइट में काम करना ही है तो स्वाभाविक उनका बर्नआउट होगा। देन आते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर। यहाँ पर जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई करना ही नहीं चाहता। वहाँ पर पेन कस्टमर है भाई। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, जिस दिन प्रीमियम कस्टमर ने इसे लेना बंद कर दिया, समझो हैंडीक्राफ्ट बंद हो गया ये बिजनेस। और यह बंद हो गया तो फिर इसे उठने में कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे रीसेट होने में। अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप मुझे 3 से 4 घंटे का टाइम दोगे तो मैं सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करके बता दूंगा, जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे। भाई आप मेरी बात समझो, सिस्टम हमारे साथ है, हमें अपनी मेंटलिटी को थोड़ी बदलना होगा। आप लोगों को ऐसे लोगों से बचना है जो कि अपने वीडियो में मैनिपुलेट ज़्यादा करते हैं और सिलेक्टिव डिस्क्लोजर रखते हैं, यानी कि उतने ही फैक्ट बताते हैं वो अपने अनुसार जितना कि उन्हें सही लगता है, और दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करना ही उनका काम है। इसी के साथ अपना वीडियो होता है समाप्त। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भर भर के लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।